Hello friends, hello, good morning, welcome back to your YouTube channel. First of all, tell me, is my voice is clear to you? क्या मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? और जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट हम सेशन को ज्वाइन करें, स्टार्ट करें। ओके, शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, और अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा। ओके, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑस्टेनियस स्पीच एक्ट थ्योरी। आइए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। जो टर्म स्पीच एक्ट है, इसको यूज़ करते हैं जेएल ऑस्टिन अंडर द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच परफॉर्मेंसेस और परफॉर्मेटिव अटरेंसेस में, एज वेल एज वो ऑल्सो इस टर्म को यूज़ करता है अपनी थ्योरी ऑफ लोक्शनरी फ्रेजेस और एक्ट्स ऑफ स्पीकिंग परफॉर्मेंसेस एंड इफेक्ट ऑफ टर्म्स जो कि स्पीकर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली जो स्पीच एक्ट थ्योरी है, ये एक्ट करती हैं एज ए फंक्शन ऑफ लोक्शनरी एंड प्रीलोक्शनरी एक्ट्स। और ये जो एक्ट्स है ये मेनली डील करते हैं विद एक्ट्स ऑफ स्पीकिंग। जब इन एक्ट्स ऑफ स्पीकिंग यानी जो एक्ट्स हैं स्पीकिंग के, जब इनको कम्युनिकेट किया जाता है। और ये जो एक्ट्स हैं स्पीकिंग के, ये डील करते हैं विद वेरियस टर्म्स, जैसे अपोलोजाइजिंग, प्रॉमिसिंग, ऑर्डरिंग, आंसरिंग, रिक्वेस्टिंग, कंप्लेनिंग, वार्निंग, इनवाइटिंग, रिफ्यूजिंग और कंग्रेचुलेटिंग। और अंडर फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स जो स्पीच एक्ट्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं इंडिविजुअल्स नॉट ओनली थ्रू देयर एक्ट्स ऑफ स्पीकिंग, बट वो इनको एक्ट मतलब एक्सप्रेस करते हैं ऑल्सो थ्रू देयर एक्शंस। फॉर एग्जांपल द फ्रेज दैट इज़ आई वुड लाइक द कांची दैट इज़ डिश ऑफ वेजिटेबल्स, कुड यू प्लीज़ पास इट टू मी। ये जो फ्रेज़ है इसको यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं एज स्पीच एक्ट, बिकॉज ये जो फ्रेज़ है ये एक्सप्रेस करता है स्पीकर्स के डिज़ायर को फॉर डिश ऑफ वेजिटेबल्स, एज वेल एज ये जो फ्रेज़ है ये आल्सो एक्सप्रेस करता है रिक्वेस्ट को, दैट इज़ टू पास और गिविंग हिम द वेजिटेबल डिश। और केंट बैक के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट जो स्पीच एक्ट थ्योरी है ये एक्ट करती हैं एज ए परफॉर्मेंस ऑफ सिवरल एक्ट्स। और जो स्पीच एक्ट्स हैं इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीकर्स इंटेंशंस आइडियाज़। और ये आल्सो डिपेंड होता है ऑन द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, दैट इज़ कि कैसे स्पीकर जो है वो कन्वे करता है स्पीच एक्ट को इन टर्म्स ऑफ रिक्वेस्टिंग, प्रॉमिसिंग एट्सट्रा। सो कैंट बेच के अकॉर्डिंग जो स्पीच एक्ट्स हैं वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं कि कैसे स्पीच एक्ट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं ऑडियंस को या लिसनर्स को। और इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज ए वे क्रिएट करने के लिए फैक्चुअल और एक्यूरेट एजर्शंस। और यहाँ पे जो मेनली लैंग्वेज के बाकी यूजेजेस हैं उनको इग्नोर किया जाता है। और इन द बिगिनिंग ऑफ ऑस्टिनिस लेक्चर जो ऑस्टिन है वो मेंशन करता है कि कई फिलासफर्स के एजम्पशंस के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं थ्रू स्टेट्स ऑफ अफेयर्स और स्टेट्स ऑफ फैक्ट्स, बट वो स्टेटमेंट्स जो होंगी वो ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं। सच एज विट्जेस्टीन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट हैं वो डिपेंड नहीं होती हैं ऑन इट्स मीनिंग, बट वो डिपेंड होती हैं ऑन द यूजेज ऑफ स्टेटमेंट। और विट्जेस्टीन जो है वो ऑल्सो मेंशन करता है कि जो लैंग्वेज है वो हमें टूल देखने को मिलती है फॉर सोशल एक्टिविटी। बेसिकली जो स्पीच एक्ट थ्योरी है ये अट्रैक्ट करती हैं इंटरेक्शन फ्रॉम विट्जेस्टीनस फिलोसफिकल थ्योरीज आल्सो, बिकॉज जो विट्जेस्टीन थे वो बिलीव करता था कि जो मीनिंग है वो ऑरिजिनेट होती हैं फ्रॉम प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक ट्रेडिशन से। और जो विट्जेस्टीन है वो आल्सो दिखाते हैं इम्पोर्टेंस कि कैसे लैंग्वेज को हम मतलब
कैसे हम लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं अडाप्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स विद इन द स्पेसिफिक सिचुएशन। और थ्रू फॉलोइंग रूल्स अडाप्टिंग गोल्स कम्युनिकेशन जो हैं वो बनती हैं सेट ऑफ लैंग्वेज गेम्स। दस जो स्पीच एक्ट्स है ये हमें वर्ड्स देखने को मिलती हैं जिनकी जो मीनिंग है वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि कैसे थिंग्स जो हैं उनको हम डन कर सकते हैं और कैसे हम थिंग्स को एक्शन में ला सकती हैं। और जो वर्क है जेएल एस्टन की दैट इज़ हाउ टू डू थिंग्स विथ वर्ड्स, जिसकी वजह से जो फिलासफर्स हैं वो पे करते हैं मोर अटेंशन टुवर्ड्स द नॉन डेक्लरेटिव यूजेज ऑफ लैंग्वेज। और जेएल ऑस्टिन की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं स्पीच एक्ट की लाइक लोक्शनरी एक्ट, इलोक्शनरी एक्ट, प्री लोक्शनरी एक्ट, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टडी ऑफ स्पीच एक्ट्स। और ये जो थ्री टर्मिनोलॉजीज़ हैं, थ्री एक्ट्स हैं, ये स्पेशली इनको टर्म किया जाता है स्पीच एक्ट्स। स्पेशली जो इलोक्शनरी एक्ट है इसको मेनली टर्म किया जाता है एज स्पीच एक्ट्स। बेसिकली जो जेएल एस्टिन है उसके पास कोई भी रीज़न नहीं था डील करने के लिए विद स्पीच एक्ट्स, बट वो अपनी मोटिवेशन लेता है फ्रॉम थॉमस रीड्स एसे दैट इज़ एक्टिव पावर्स ऑफ ह्यूमन माइंड, जहाँ पे वो आल्सो बात करता है अबाउट सोशल एक्ट्स। और अस्टिन और सिरले से पहले फिलासफर्स जो थे लाइक एडलॉफ रिनैक, स्टैनिस्लैव सेक्राबैक, बोथ जो हैं ये डील करते हैं विद द सोशल एक्ट्स ड्यूरिंग 1913। और जो टर्म स्पीच एक्ट हैं इसको ऑलरेडी यूज़ करता था कार्ल बुलर। एनीवेज जो स्पीच एक्ट थ्योरी है जेएल एस्टिन की उसको एनालाइज किया जाता है थ्रू मल्टीपल लेवल्स सच एज फर्स्ट जो है दैट इज़ इलोक्शनरी एक्ट। ये जो कंसेप्ट है इलोक्शनरी एक्ट का ये हमें सेंट्रल कंसेप्ट देखने को मिलता है स्पीच एक्ट थ्योरी का। आल्दो हमें सिवरल स्कॉलरली वेव्स ओपिनियंस देखने को मिलते हैं कि कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इलेक्शनरी एक्ट्स को। वेल अकॉर्डिंग टू देम जो इलेक्शनरी एक्ट्स हैं ये हमें सम काइंड ऑफ एक्ट्स और परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते हैं स्पीकिंग के, जिनको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है एज इलेक्शनरी एक्ट्स। और जो एग्जाम्पल्स हैं इलेक्शनरी एक्ट्स की वो हैं कमांड्स और प्रोमिसेस। और जो फर्स्ट ओपिनियन है अबाउट इलेक्शनरी एक्ट वो दी है जेएल ऑस्टिन, जिसने एक्चुअली कॉइन किया टर्म स्पीच एक्ट को अपनी बुक में हाउ टू डू थिंग्स विथ वर्ड्स। और ये जो बुक है इसको पब्लिश किया गया आफ्टर द डेथ ऑफ जेएल ऑस्टिन इन 1962। और ऑस्टिन के अकॉर्डिंग, ऑस्टिन के प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग जो आइडिया है इलेक्शनरी एक्ट का, ये टेक प्लेस होता है जब हम कुछ कहते हैं और जब हम कुछ करते हैं। सच एज जब कोई इशू करता है ऑर्डर्स टू समवन, मतलब किसी को ऑर्डर देना सच एज गो। और जब प्रीस्ट जो होता है वो ज्वाइन करता है दो कपल्स को इन मैरिज बाय सेइंग दैट आई नाउ प्रोनाउंस डिक्लेयर यू एज टू लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ। ऑस्टिन जो है वो एक्चुअली डिफाइन करता है इलेक्शनरी एक्ट को लाइक इन दिस मैनर। और जॉन सिरली के अकॉर्डिंग जो इलेक्शनरी एक्ट है ये हमें टाइप ऑफ स्पीच एक्ट देखने को मिलता है जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब करता है थिंग्स को एग्जैक्टली थ्रू द एक्ट्स ऑफ स्पीकिंग। बेसिकली जो जॉन सिरली हैं वो फर्दर रिफाइन करते हैं ऑस्टिन के कंसेप्ट ऑफ स्पीच एक्ट्स। हाउएवर कई फिलासफर्स जो है वो पॉइंट आउट करते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द कंसेप्ट्स ऑफ ऑस्टिन एंड सिरली। और उनके अकॉर्डिंग जहाँ पे ऑस्टिन जो है वो फोकस करता है ऑन एग्रीमेंटल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच एक्ट्स, वहाँ पे जो सिरली हैं वो फोकस करता है ऑन साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन सच एज बिलीफ्स एंड इंटेंशंस। सेकंड वन जो है दैट इज़ प्री लोक्शनरी एक्ट। वाइल जो लोक्शनरी एक्ट है वो डिपेंड होता है डील करता है विद द स्पीकर, बट जो प्री एक्ट है वो डील करता है या डिपेंड होता है ऑन लिसनर। जो प्री एक्ट है इसका हमें हमेशा प्री इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जिसका मतलब इफ़ेक्ट ऑफ स्पीच एक्ट ऑन लिसनर, जो कि इफ़ेक्ट करता है इन्फ्लुएंस करता है लिसनर के थॉट्स को, इमोशंस को, एज वेल एज हिज फिजिकल एक्शंस को। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है आई एम हंग्री, सो ये जो प्रिलोक्शनरी एक्ट है ये अफेक्ट करता है लिसनर को
ड्यू टू विच जो लिसनर होता है वो एग्री करता है विद स्पीकर्स वर्ड्स, जब वो सुनता है स्पीकर के वर्ड्स को, और जो लिसनर होता है देन वो एग्री करता है, एक्सेप्ट करता है कि वो डिश प्रिपेयर करे या वो डिश लाए, सैंडविच लाए फॉर द स्पीकर जो कि हंग्री होता है। और थर्ड वन जो है दैट इज़ परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट। और ये जो टाइप है स्पीच एक्ट का, इसको परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलोक्शनरी स्पीच एक्ट, जिसको हम जानते हैं एज परफॉर्मेटिव अटरेंसेस और वर्ड्स सच एज मैं नॉमिनेट करता हूँ जॉन को टू बी द प्रेजिडेंट, सिमिलरली आई सेंटेंस यू टू 10 years इम्प्रिजनमेंट, सिमिलरली आई प्रॉमिस यू टू पे बैक। ये जो टाइपिकल और नॉर्मल केसेस हैं परफॉर्मेटिव सेंटेंसेस के, ये एक्चुअली इनमें हमें एक्शन देखने को मिलती हैं जो कि सेंटेंस डिस्क्राइब करते हैं सच एज नॉमिनेटिंग, सेंटेंसिंग, प्रॉमिसिंग, जिनको परफॉर्म करते हैं वर्ड्स और सेंटेंसेस। और जे.एल. ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमें बहुत हैप्पी और अनहैप्पी देखने को मिलती हैं। हैप्पी ये हमें तब देखने को मिलते हैं जब स्पीकर जो होते हैं वो पुट करते हैं अपने वर्ड्स को इनटू द एक्शंस, यानी जो वो बोलते हैं वो आल्सो वो करते हैं। और अनहैप्पी तब हमें देखने को मिलते हैं जब स्पीकर्स जो होते हैं वो पुट नहीं करते हैं अपने वर्ड्स को इनटू द एक्शन, यानी वो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सो जो परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट्स हैं ये आल्सो यूज़ करता है बहुत ही स्पेसिफिक क्लियर वर्ब्स को इंस्टेड अनक्लियर एंड अनस्पेसिफिक वर्ब्स। फॉर एग्जांपल आई इंटेंड गो, ये जो फ्रेज़ है ये डिस्क्राइब करता है इन्फॉर्मेशन, बट ये डिस्क्राइब नहीं करता है प्रॉमिस जाने के लिए। सो ये जो फ्रेज़ है इसको हम टर्म नहीं कर सकते हैं एज परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट, बिकॉज ये जो फ्रेज़ हैं वर्ड हैं इसमें जो इंटेंट है वो हमें अनक्लियर अनस्पेसिफिक वर्ब देखने को मिलता है, जो कि हमें सूटेबल नहीं देखने को मिलता है फॉर परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट। बट इंस्टेड अगर हम फ्रेज़ को रिप्लेस करें आई मस्ट गो, देन दैट टाइम हम कह सकते हैं परफॉर्मेटिव स्पीच एक्ट, बिकॉज जो वर्ड मस्ट है ये हमें क्लियर और स्पेसिफिक वर्ब देखने को मिलता है। फोर्थ वन जो है दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स। जब स्पीकर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं स्पीच एक्ट्स को, मतलब जब वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, सो जो सेटिस्फैक्शन होती है यहाँ पे कम्युनिकेशन की वो हमें अप्रॉक्सीमेटली सेम देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट इक्वल देखने को मिलती है इन सेटिस्फैक्ट्री कंटेंट जो कि कम्युनिकेट किया जाता है। जैसे अगर कोई स्ट्रेंजर हमसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम, सो उस समय जो सेटिस्फैक्शन होगी कम्युनिकेशन की वो हमें सेम देखने को मिलती है। हाउएवर मीनिंग जो है लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज का उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है फ्रॉम द कंटेंट प्लानिंग जिसको मतलब कम्युनिकेट किया जा रहा है। सच एज किसी अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई पूछता है पीटर टू ब्रिंग द डिशेस बाय सेइंग, मतलब पीटर टू ब्रिंग द डिशेस, ये जो इनअप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस है ये हमें इनडायरेक्ट देखने को मिलती हैं। दैट इज़ पीटर जो है वो प्रॉमिस करता है ब्रिंग करना डिशेस को बाय सेइंग टू मी। थ्रू परफॉर्मिंग इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट, ये इंडिकेट करता है वन स्पीच एक्ट को थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर स्पीच एक्ट, जो कि हमें इनडायरेक्ट देखने को मिलता है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई कहता है पीटर कैन यू क्लोज द विंडो, जिसका मतलब ये है पीटर आप क्लोज कर सकते हैं वो विंडो को, तो ये हमें टाइप ऑफ रिक्वेस्ट देखने को मिलता है। सो इसी तरह जब डायरेक्ट क्वेश्चन को परफॉर्म किया जाता है थ्रू इनडायरेक्ट क्वेश्चन, तो उस समय उसको टर्म किया जाता है एज इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट। और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट के अंदर हम आल्सो मेक करते हैं रिक्वेस्ट्स लाइक जब पीटर इज़ इन द रूम, मतलब जब पीटर रूम में होगा तो उसकी जो विंडो है वहाँ पे ओपन है। सो जब वहाँ पे कोई एंटर करता है और वो पीटर से कहता है आई एम कोल्ड, हियर जो पीटर है एज स्पीकर वो अंडरस्टैंड करता है इन्फॉर्मेशन को जो कि एग्जैक्ट नहीं होती हैं या जो कि श्योर नहीं होती हैं, श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं, दैट इज़ विंडो इज़ ओपन, ड्यू टू विच हमें वहाँ उस रूम में सर्दी देखने को मिलती है जो कि एक अनकम्फर्टेबल सिचुएशन होती है उस समय। और जो पर्सन पीटर से कहता है आई एम कोल्ड इनडायरेक्टली, सो इस केस में पीटर जो है वो समझता है या वो करेक्ट करता है सिचुएशन को थ्रू क्लोजिंग द विंडो। और ये जो कोरस है ये हमें एक्चुअली यहाँ पे डिपेंड देखने को मिलता है ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पीटर एज लिसनर एंड रिक्वेस्टर,
जो कि रिक्वेस्ट करता है जो कि उस रूम में एंटर किया। बट जो कोरस है इनडायरेक्ट स्पीच का वो हमें आल्सो डिपेंड देखने को मिलता है ऑन रिक्वेस्टर। फॉर इंस्टेंस अगर रिक्वेस्टर जो होगा वो पीटर का बॉस होगा या पीटर की गर्लफ्रेंड होगी, उस समय जो पीटर है वो अंडरस्टैंड करेगा रिक्वेस्ट को डिफरेंटली और क्विकली एक्स्ट्रा। बिसाइड्स इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट जो है इसको आल्सो यूज़ किया जाता है रिजेक्ट करने के लिए प्रपोजल्स रिक्वेस्ट्स एज वेल एज इसको आल्सो यूज़ किया जाता है रिक्वेस्ट्स क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर स्पीकर कहता है वुड यू लाइक टू मीट मी फॉर कॉफ़ी और लिसनर जो है वो रिप्लाई करता है आई हैव ए क्लास। हियर यहाँ पे जो स्पीकर है यहाँ पे जो लिसनर है वो यूज़ करता है इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट को रिजेक्ट करने के लिए प्रपोजल, बिकॉज जो लिटरल मीनिंग है यहाँ पे आई हैव ए क्लास ये हमें रिजेक्शन नहीं देखने को मिलती है, बट ये हमें टाइप ऑफ रीज़न देखने को मिलता है जो कि एक्चुअली लिसनर देता है इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। बिसाइड्स जो इनडायरेक्ट स्पीच है ये एक्ट करता है पोज करता है प्रॉब्लम फॉर लिंग्विस्टिक्स, बिकॉज ये हमें कंफ्यूजिंग देखने को मिलता है अंडरस्टैंड करना कैसे जो पर्सन का प्रपोजल है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। इन 1975 जो जॉन सिरली हैं वो सजेस्ट करता है कि जो डिक्शनरी फॉर्म्स होती हैं इनडायरेक्ट स्पीच की वो डिराइव हुई है फ्रॉम ग्रेशियन रीजनिंग पावर से, और ये जो प्रोसेस है ग्रेशियन की जो कि ग्रेशियन इंट्रोड्यूस करता है यह हमें एक्यूरेट नहीं देखने को मिलती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें जब हम रिजेक्ट करेंगे प्रपोजल्स को जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करते होंगे और उस समय हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं लाइक अपोलोजाइज प्लेज और प्रेज, और ये जो वर्ड्स हैं ये दिखाते हैं कि कैसे एक्शंस और इनडायरेक्ट वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं to make something happen rather than providing straightforward words etc. एनीवेज जो स्पीच एक्ट्स हैं इसकी हमें कॉमन प्लेस देखने को मिलती हैं हमारी एवरीडे इंटरेक्शंस में, और जो स्पीच एक्ट्स हैं ये हमें इम्पॉर्टेंट देखने को मिलती हैं आल्सो फॉर आवर कम्युनिकेशन। और जो स्पीच एक्ट्स हैं ये प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट्स। फॉर एग्जांपल फ्रेज इज़ यू आर फायर्ड, ये जो फ्रेज हैं ये एक्सप्रेस करता है बोथ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज एक्शन दैट इज़ पर्सनस एम्प्लॉयमेंट इज़ एंडेड। इसी तरह जो सेकंड फ्रेज है आई हेयर बाई अपॉइंट यू एज ए चेयरमैन, ये जो फ्रेज है ये एक्सप्रेस करता है बोथ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एज चेयरमैन और एक्शन दैट इज़ प्रमोशन फॉर इंडिविजुअल। और जो थर्ड है दैट इज़ वी आस्क यू टू एक्सटिंग्विश योर सिगरेट्स एट दिस टाइम, ब्रिंग योर ट्राई टेबल्स एंड सेट बैक टू एन अपराइट। और ये जो स्टेटमेंट है ये डिस्क्राइब करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर करंट लोकेशन सच एज एरोप्लेन में। और ये जो स्टेटमेंट है ये हमें टाइप ऑफ कमांड ऑर्डर देखने को मिलती है स्टॉप करने के लिए स्मोकिंग को एज वेल एज स्ट्रेट बैठने के लिए। फोर्थ जो है वुड इट बी टू मच ट्रबल फॉर मी टू आस्क यू हैंड मी दैट वंश और टू। ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजेस करती हैं टू फंक्शंस। फर्स्ट इज़ जो स्पीकर है वो पूछता है लिसनर से क्या आप पास कर सकते हैं व्रेंच टूल मेरे तक, और सेकंड ये दिखाती हैं एक एक्चुअल रिक्वेस्ट। फिफ्थ जो है वेल वुड यू लिसन टू दैट, ये जो स्टेटमेंट है ये एक्ट करती हैं एज ए क्वेश्चन एज वेल एज रिक्वेस्ट अबाउट विच जो लिसनर होता है वो पे करता है अटेंशन किस जो स्पीकर है वो क्या बोलता है एज वेल एज ये जो स्टेटमेंट है ये आल्सो एक्ट करती है एग्जाम्पल ऑफ जॉय एंड पेन और डिसबिलीफ एंड शॉक। एंड अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन 1975 जो जॉन डोर है वो मेंशन करते हैं आल्सो कि जो चिल्ड्रन के वर्ड्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं ऑन द रियलाइजेशन ऑफ 9 प्रिमिटिव स्पीच एक्ट्स, यानी जो चिल्ड्रन की लैंग्वेज होती है वो डिपेंड होती है यानी वो रियलाइज़ करते हैं फर्स्ट 9 प्रिमिटिव स्पीच एक्ट्स। ये जो स्पीच एक्ट्स हैं यह हैं लेबलिंग, रिपीटिंग, आंसरिंग, रिक्वेस्टिंग एक्शन, रिक्वेस्टिंग आंसर, कॉलिंग, ग्रीटिंग और प्रोटेस्टिंग एंड प्रैक्टिसिंग। बिसाइड्स इन 1991 कंप्यूटेशनल स्पीच एक्ट्स मॉडल्स ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर कन्वर्सेशन इनको डेवलप किया गया। और 2004 में स्पीच एक्ट थ्योरी को आल्सो यूज़ किया गया
for model conversation, for automatic classification and operation, for assessing data. अनदर इन्फ्लुएंशियल व्यू जो है स्पीच एक्ट की उसको डेवलप किया टेरी विनगॉर्ड और फेरिएंडो फ्लोरिस in 1986 in their text that is Understanding Computers and Cognition and New Foundation for Design. और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था उनका एनालिसिस का वो बेस्ड ऑन था स्टाइल डायग्राम पे दैट वाज मेंशनड इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट, जिनमें बोथ विनगॉर्ड एंड फेरिएंडो क्लेम करते हैं कि जो एक्ट्स हैं वो हमें बेसिस देखने को मिलते हैं इलोक्शनरी स्पीच एक्ट्स के लिए, सच एज वो मेंशन करते हैं कि जब टू पार्टीज परफॉर्म करते हैं स्पीच एक्ट्स दैट मे बी ह्यूमन एंड ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन्स एज ह्यूमन्स एंड कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर्स, उस समय उनकी जो एक्शंस हमें देखने को मिलती हैं वो इक्वल देखने को मिलती हैं एक दूसरे के साथ। और जो की पार्ट है इस एनालिसिस का वो बेस्ड ऑन है आर्ग्यूमेंट पे कि जो डायमेंशंस होते हैं सोशल डोमेन के, डोमेन ट्रैकिंग के और इल्यूशनरी स्पीच एक्ट्स स्टेटस ऑफ एक्सचेंज के, वेदर इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स के इंटरेस्ट्स को मेट किया जा रहा है नहीं, और ये जो डायमेंशंस है ये रैपिडली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एज कंप्यूटर प्रोसेसेस विदाउट पेइंग एनी अटेंशन, वेदर कंप्यूटर्स के पास मीन्स होगा एडुकेटली रिप्रेजेंट करने के लिए रियल वर्ल्ड इश्यूज़ को। दस जो कंप्यूटर हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं आल्सो कन्वर्सेशन फॉर एक्शन, और उनके पास हमें आल्सो एबिलिटी देखने को मिलती है डिज़ाइन करने के लिए स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट सोशल रियलिटी अबाउट द एक्सटर्नल रियलिटी ऑन विच सोशल क्लेम्स जो होते हैं वो बेस्ड ऑन होते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शनल प्रैग्मेटिक व्यू है स्पीच एक्ट्स का, इनका हमें सिग्निफिकेंट यूजेज देखने को मिलती है इन मनी एरियाज़, जिनमें ह्यूमन इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो प्ले करते हैं डिफरेंट रोल्स। फॉर एग्जांपल पेशेंट एंड फिजिशियन एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पे जो पेशेंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है फिजिशियन को ट्रीटमेंट के लिए, देन जो फिजिशियन होता है वो ऑफ़र करता है ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट पेशेंट को। और ये जो टाइप ऑफ कन्वर्सेशन एक्शन के थ्रू ये जो टाइप ऑफ कन्वर्सेशन या एक्शन हमें देखने को मिलती हैं ये डिस्क्राइब करती हैं सिचुएशन को जिसमें एक्सटर्नल ऑब्जर्वर दैट इज़ कंप्यूटर और हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रैक करता है इल्यूशनरी और स्पीच एक्ट्स और स्टेटस ऑफ डिस्कशंस बिटवीन पेशेंट एंड फिजिशियन पार्टिसिपेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एडुकेट टाइप ऑफ इलनेस और प्रपोज्ड और सजेस्टेड ट्रीटमेंट। बेसिकली जो की इंसाइट्स प्रोवाइड किए विनगॉर्ड और फ्लोरेस ने वो बेसिकली बेस्ड ऑन थे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम पे, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं सोशल स्पीच एक्ट्स बिटवीन द टू पार्टीज इन सिमिलर स्टाइल। इन शॉर्ट ट्रैकिंग ऑफ स्टेटस ऑफ कन्वर्सेशन एक्शन के लिए वो डील नहीं करता है विथ मॉडलिंग ऑफ ऑल द रियलिटीज़ ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। और जो कन्वर्सेशन होती हैं एक्शन के लिए वो हमें क्रिटिकली डिपेंडेंट देखने को मिलती हैं अपॉन सर्टेन स्टीरियोटाइपिकल और वर सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट्स अबाउट द स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक्चुअली टू पार्टीज बनाते हैं। दस जो कन्वर्सेशन है एक्शन के लिए उसको हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं बाय डिवाइस विथ लिटिल और नॉन एबिलिटी ऑफ मॉडल सर्कमस्टेंसेस इन रियल वर्ल्ड rather than the ability to register or formal recording of names or events through specific agents about the domain. Besides past philosophy जो है वो also डिस्कस करती है रूल्स जब एक्सप्रेशंस को यूज़ किया जाता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, रेगुलेटिव रूल्स, among which जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स है उनका हमें ओरिजिन देखने को मिलता है इन विटजेस्टीन एंड जॉन राउलेस वर्क, जिनको इलाबरेट किया फर्दर बाय J.C.J. मिडग्ले, मैक्स ब्लैक, G.H. वॉन राइट, डेविड श्वेडर, जॉन सिरले। वाइज जो रेगुलेटिव रूल्स हैं वो हमें प्रिस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं प्री एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़, जिनकी एग्जिस्टेंस जो होती हैं वो लॉजिकली इंडिपेंडेंट हमें देखने को मिलती हैं फ्रॉम रूल्स, वाइल जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं वो सेटअप करते हैं एक्टिविटीज़ को एज वेल एज एग्जिस्टेंस जो कि लॉजिकली
डिपेंडेंट हमें देखने को मिलती हैं ऑन रूल्स। फॉर एग्जांपल जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो हमें रेगुलेटिव रूल्स देखने को मिलते हैं जो कि डेवलप करते हैं सर्टन बिहेवियर्स इन ऑर्डर टू रेगुलेट द ट्रैफिक। और इन रूल्स के बगैर जो ट्रैफिक है वो स्टॉप नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम चेस गेम की बात करें उसमें भी हमें रूल्स देखने को मिलते हैं और वो जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं अब वो एक इंडिविजुअल को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो प्ले करता है चेस गेम को। और इन रूल्स के बगैर चेस गेम जो होगी वो देन एग्जिस्ट नहीं करेंगी। और सिमिलरली हियर यहाँ पे जो चेस गेम है वो हमें लॉजिकली डिपेंडेंट देखने को मिलती है ऑन रूल्स। बिसाइड्स मल्टी एजेंट सिस्टम में आल्सो यूज़ किया जाता है स्पीच एक्ट लेबल्स को एक्सप्रेस करने के लिए पर्पस ऑफ एजेंट जब वो सेंड करता है मैसेज टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जांपल द पर्पस इन्फॉर्म इन द मैसेज एज इन्फॉर्म स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो इसको आल्सो इंटरप्रेट किया जा सकता है एज रिक्वेस्ट जो कि एक्चुअली रिसीविंग एजेंट जो है वो ऐड करता है कंटेंट इसमें अपनी नॉलेज में, यानी जो रिसीविंग एजेंट होता है वो अपने नॉलेज में कंटेंट ऐड किया करता है एज़ कम्पेयर टू मैसेज क्वायरी कंटेंट, जिसको इंटरप्रेट किया जा सकता है जो कि डिपेंडेंट होता है ऑन सेमेंटिक यूजेज एज ए रिक्वेस्ट टू सी वेदर जो आइटम है कंटेंट का वो प्रेजेंट है नॉलेज बेस में जो कि एक रिसीविंग एजेंट रिसीव करता है। बिसाइड्स हमें टू स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिलते हैं स्पीच एक्ट्स की जिनको लेबल किया जाता है मैसेजिंग सच एज KQML एंड FIPA। और ये जो टू स्टैंडर्डाइजेशन हैं स्पीच एक्ट के ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं सिरिलियन पे, दैट इज साइकोलॉजिकल सिमेंटिक स्पीच एक्ट। बिसाइड्स मुनिंदर P सिंह जो है वो ऑल्सो मूव अवे करता है फ्रॉम साइकोलॉजिकल सोशल सिमेंटिक्स से स्पीच एक्ट्स तक और वो ज्वाइन करता है ऑस्टिनस कंसेप्ट। इसी तरह जो एंड्रयू जॉन्स है वो ऑल्सो क्रिटिसाइज करता है साइकोलॉजिकल कंसेप्शन ऑफ स्पीच एक्ट। और जो रिसेंट कलेक्शन है प्रिंसिपल्स रिसर्चर्स के इन एजेंट कम्युनिकेशन वो रिफ्लेक्ट करते हैं टुवर्ड्स ग्रोविंग रिकॉग्निशन इन द मल्टी एजेंट सिस्टम कम्युनिटी ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिमेंटिक्स। नाउ अगर हम बात करते हैं यूजेज ऑफ स्पीच एक्ट्स इन टेक्नोलॉजी सच एज ऑफिस को देखा जाता है एज ए सिस्टम ऑफ स्पीच एक्ट्स लाइक द एब्रीविएशन SAMPO दैट इज स्पीच एक्ट बेस्ड ऑफिस मॉडलिंग अप्रोच जो कि स्टडी करता है ऑफिस की एक्टिविटीज़ को एज सीरीज ऑफ स्पीच एक्ट्स क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए एज वेल एज टर्मिनेट करने के लिए कमिटमेंट्स को। बिसाइड्स जो स्पीच एक्ट प्रोफाइलिंग है उसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है डिस्कवर करने के लिए मिसलीडिंग एक्शंस इन कंप्यूटर सेटलमेंट कम्युनिकेशंस। बिसाइड्स पॉलिटिकल साइंस में हमें आल्सो यूज़ देखने को मिलता है स्पीच एक्ट्स का। लाइक कोपिंगन स्कूल जो है वो अडेप्ट करते हैं स्पीच एक्ट्स को एज ए फॉर्म ऑफ अप्रोप्रिएट स्पीच एक्ट और फैसिलिटेटिंग कंडीशंस जहाँ पे जो स्पीकर्स सच एज पॉलिटिशियंस और प्लेयर्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रूथ फॉर ऑडियंस सो दैट दे कैन टेक देयर एक्शंस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सो दैट पार्टिसिपेंट्स जो है वो यूज़ करेंगे एक्शंस को अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेयर्स और पॉलिटिशियंस। और ये जो कंडीशन है ये फॉर्म करती हैं ऑब्जर्वेबल लॉजिकल सपोर्ट अंडर स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम प्लेयर्स और पॉलिटिशियंस एज वेल एज ऑडियंस जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन में होते हैं एज वेल एज दोज पार्टिसिपेंट्स जो कि आउटसाइड होते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन। बहुत जो होते हैं वो हमें बेनिफिटेड देखने को मिलते हैं बिकॉज हियर यहाँ पे जो ऑडियंस होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं अबाउट द इंटेंशंस ऑफ प्लेयर्स बट वो ओनली फोकस करते हैं उनकी अपीयरेंस ऑफ स्पीच एक्ट्स पे। देयरफॉर अंडर द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लेयर और पार्टिसिपेशन जो ट्रूथ होता है सब्जेक्ट मैटर का वो हमें इररिलेवेंट कंसेप्ट देखने को मिलता है बट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड थ्रू आइडियंस। एनीवेज जो स्टडी है स्पीच एक्ट की वो हमें डोमिनेट देखने को मिलती हैं इन लीगल थ्योरी बिकॉज जो लॉज हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता है आल्सो एज स्पीच एक्ट्स सच एज थ्रू लॉस कमांड्स को इशू किया जाता है एज ए कंपोनेंट्स ऑफ ए होल जिनको रियलाइज़ किया जाता है एज एक्शंस वाइल फॉर्मिंग मेकिंग लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। जो स्पीच एक्ट्स हैं
इनको क्रिएट किया जाता है जब लोग जो होते हैं वो रेडी होते हैं एक्सेप्ट करने के लिए ऑफ़र को। वाइल इन केस ऑफ थ्योरी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्ट, सम स्पीच एक्ट्स जो होते हैं वो हमें लीगली प्रोटेक्टेड नहीं देखने को मिलते हैं, सच एज थ्रेट ऑफ डेथ। ये हमें टाइप ऑफ स्पीच एक्ट देखने को मिलता है जो कि एग्जिस्ट करता है आउटसाइड फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। और जब स्पीच एक्ट थ्योरी को यूज़ किया जाता है एज ट्रीटिंग क्रिमिनल्स, उस समय भी जो स्पीच एक्ट है वो एग्जिस्ट करती हैं आउटसाइड फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। सिमिलरली इन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो निकोलस ब्रेसेट हैं वो अडेप्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीच एक्ट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कैसे इकोनॉमिक मॉडल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं मेक करने के लिए स्प्रेड करने के लिए रिप्रेजेंटेशन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ साइंटिफिक फील्ड। और जो ब्रेसेट हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो सोशो इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं अपनी एक्शंस को इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक साइंटिफिक, एकेडमिक, प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल। और ये जो मल्टीप्लिसिटी हमें देखने को मिलती हैं वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग ए वैरायटी ऑफ सक्सेसफुल कंडीशंस एंड टाइप्स ऑफ परफॉर्मड एक्शंस। और ये जो पर्सपेक्टिव है ये एक्ट करता है एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ एसेंशियलिज्म आल्सो, दैट इज एसेंशियलिज्म ऑफ फिलोसफिकल मॉडलिंग स्टडीज़। और ये जो अप्रोच है ये लार्जली इंस्पायर होता है बाय द वर्क्स ऑफ पायरी बोर्डी यो क्वांटम स्किनर। सिमिलरली इन फाइनेंस हमें आल्सो पॉसिबल देखने को मिलता है अंडरस्टैंड करना मैथमेटिकल मॉडल्स को एज स्पीच एक्ट्स, सच एज इन 2016 जो आइडिया है फाइनेंशियल लॉगस का उसको डिफ़ाइन किया गया एज ए स्पीच एक्ट ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिस्क्स। और जो एक्शन है फाइनेंशियल लॉगस की ऑन फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस वो हमें फ्रेमिंग और फाइनेंशियल डिसीजंस देखने को मिलते हैं मेक करने के लिए थ्रू रिस्क मॉडलिंग। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और बेसिकली जो टॉपिक था ये थोड़ा बहुत टफ था अंडरस्टैंड करना, और अगर आपको कन्फ्यूजन होगा इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं या आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वायरी हो या अगर आपको मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। दैट्स इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।